Good morning, student. Specialized area in accounting. Topic इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट का हम 9 नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। अभी आप पूछेंगे कि 7 तक हम आए थे तो 8 ना लेते हुए 9 नंबर का क्यों लिया। 8 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसमें जर्नल एंट्रीज पूछी गई थी, तो उस टाइप का प्रॉब्लम शायद ही ना आए ऐसे मुझे लगा, तो मैंने वो नहीं लिया। तो पहले मैं 9 एंड 10 नंबर का प्रॉब्लम कवर कर रही हूँ। मतलब आपको बुक में 13 प्रॉब्लम है तो मैंने पहले वो कवर करने हैं, बाद में मैं लास्ट में 8 नंबर का प्रॉब्लम अपलोड कर दूंगी। तो हम 9 नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड एनईपी 2023 एज वेल एज सीए के स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट के सिलेबस में इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट का टॉपिक होगा तो वो स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रॉब्लम क्यों नहीं बनाए। तो जो बुक अवेलेबल है अभी हमारे पास टेक्स्ट बुक, तो उसमें सभी जो प्रॉब्लम्स है वो कंपनीज के ही है, मतलब फायर, मरीन, देन मिसलेनियस, इस तरह के। तो लाइफ इंश्योरेंस के प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रिलायबल मरीन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड for the year ended 31st March 2023. Find out net premium earned and net claim incurred. हमें फाइंड करना है नेट प्रीमियम अर्न एंड नेट क्लेम इनकर्ड। तो यहाँ पर प्रीमियम से रिलेटेड कुछ आइटम दिए गए हैं, क्लेम से रिलेटेड कुछ आइटम दिए गए हैं। टू टाइप्स है, डायरेक्ट बिजनेस का एक है, री इंश्योरेंस का एक है। री इंश्योरेंस मतलब हम दूसरी कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी में इंश्योरेंस निकालते हैं, उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं। तो प्रीमियम जो है रिसीव्ड है डायरेक्ट बिजनेस से 88 lakhs, री इंश्योरेंस से रिसीव्ड है 7,52,000। देन रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2022 का 4,39,000 एंड री इंश्योरेंस का है 36,000। देन क्लोजिंग का रिसीवेबल है 3,77,000 एंड 32,000। देन पेड दिया गया है प्रीमियम। प्रीमियम पेड जो है वो डायरेक्ट बिजनेस में नहीं होता, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस में हमारे पास प्रीमियम जो है वो आता है, पेड नहीं करते, हम क्लेम पेड करते हैं। तो ये सिर्फ री इंश्योरेंस का होता है। तो री इंश्योरेंस का जो पेड है ये दिया गया है यहाँ पर। और पेबल की अमाउंट मतलब आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है 27,000 एंड 18,000। तो हमने प्रीमियम पेड किया है जो डायरेक्ट बिजनेस से कहाँ पर गया है, री इंश्योरेंस की और गया है। और उसका पेबल जो है री इंश्योरेंस के कॉलम में है, ओपनिंग का और क्लोजिंग का। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रीमियम का शेड्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्रीमियम का कैलकुलेशन किया है, नेट प्रीमियम अर्न, क्योंकि दो ही कैलकुलेशन पूछे इस प्रॉब्लम में, एक नेट प्रीमियम और दूसरा नेट क्लेम। तो पहले हम डायरेक्ट बिजनेस का लेंगे, प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस रिसीव, वो है 88 लाख। अभी उसमें जो आउटस्टैंडिंग का कैलकुलेशन है ना वो करेंगे, मतलब रिसीवेबल का जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। अभी क्लोजिंग का रिसीवेबल उसमें ऐड हो जाएगा। ऐड रिसीवेबल एज ऑन 31st March 2023 3,77,000 लेस रिसीवेबल ऑन ओपनिंग का जो है वो लेस होगा, डायरेक्ट बिजनेस का कर रहे हैं हम कैलकुलेशन। तो 4,39,000 आउटर में आया 87,38,000। ये पहले हमने क्या किया, जो डायरेक्ट बिजनेस का कॉलम था ना यहाँ पर, तो उसकी अमाउंट ली 88 लाख, 4,39,000, 3,77,000, ये लेके कैलकुलेशन किया। अभी हम री इंश्योरेंस का करेंगे। री इंश्योरेंस का प्रीमियम रिसीव्ड है 7,52,000, ओपनिंग का रिसीवेबल है 36,000 एंड क्लोजिंग का रिसीवेबल है 32,000। तो यहाँ पर हमने ऐड करना है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 7,52,000, add receivable on 31st March 2023 32,000 लेस रिसीवेबल ऑन 1 अप्रैल 22, मतलब ओपनिंग का लेस करना है 36,000। कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट आई 7,48,000। अभी इन दोनों की टोटल करके 94,86,000। अभी हमें प्रीमियम जो है वो पेड लेना है। तो यहाँ पर हमें प्रीमियम पेड दिया गया है 6,09,000 का। तो हमने प्रीमियम लिया, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सेडेड मतलब पेड है 6,09,000। उसमें हमने पेबल ऐड किया 31st March 2023 का 18,000
और लेस किया ओपनिंग का पेबल 27,000। आफ्टर कैलकुलेशन अमाउंट आई 6 लाख, लेकिन ये लेस करनी है तो हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अभी 94,86,000 में से 6 लाख माइनस किए तो 88,86,000 कैलकुलेशन का आंसर आया, मतलब नेट प्रीमियम अर्न कितना आया, 88,86,000। अभी हमें क्लेम का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए क्लेम पेड दिया गया है, डायरेक्ट बिजनेस का 69 लाख, री इंश्योरेंस का 54,000। देन पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग है, देन क्लेम रिसीव्ड है री इंश्योरेंस के पास से, और रिसीवेबल है ओपनिंग क्लोजिंग। तो हम अभी क्लेम का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे प्रीमियम क्या क्या था वैसे ही क्लेम का करना है। पहले हम डायरेक्ट बिजनेस का करेंगे। क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस 69 लाख का ले लिया। एड री इंश्योरेंस, अभी री इंश्योरेंस का हम क्लेम ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम में री इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो है 5,54,000। तो एड री इंश्योरेंस 5,54,000। एड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2023, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पर, एक मिनट में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पेएबल है 31 अप्रैल 2022 एंड 31 मार्च 2023 है। हम जो है वो री इंश्योरेंस का ले रहे हैं अमाउंट पहले, ये 15,000 एंड ये 12,000। तो 12,000 ऐड होगी, 15,000 हमारी लेस होगी। क्लोजिंग की हमने ऐड की, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 2003 है, मतलब 23 है, और यहाँ पर 2 है। तो ये है 12,000, लेस ओपनिंग का हमने लेस किया 15,000। कैलकुलेशन करने के बाद री इंश्योरेंस की अमाउंट आई 5,51,000। ये हमने री इंश्योरेंस का आउटस्टैंडिंग जो था वो ऐड एंड लेस किया। देन हम लेंगे लेस क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम री इंश्योरेंस, अभी जो रिसीव्ड है उसकी अमाउंट लेंगे री इंश्योरेंस की। तो वो है 2,01,000। उसमें रिसीवेबल ओपनिंग का है 40,000, क्लोजिंग का है 38,000। अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। तो हमने क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम री इंश्योरेंस लिया 2,01,000, उसमें आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का ऐड किया, ओपनिंग का लेस किया। क्लोजिंग का है 38,000, ओपनिंग का है 40,000। कैलकुलेशन करने के बाद 1,99,000, लेकिन ये लेस करना है। सो हमने 74,51,000 में से ये क्या किया, माइनस किया और अमाउंट निकाली 72,52,000। अभी हमारा जो डायरेक्ट बिजनेस का आउटस्टैंडिंग था ना वो हम लास्ट में ऐड एंड लेस करते हैं, तो अभी वो लेंगे हम प्रॉब्लम में से। तो यहाँ पर देखिए क्लेम जो डायरेक्ट बिजनेस का पेएबल है, मतलब आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग का 89,000 एंड क्लोजिंग का 95,000, वो लेंगे पहले। क्लोजिंग का हम ऐड करेंगे, ओपनिंग का लेस करेंगे। एड आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट क्लेम एट द एंड ऑफ द ईयर 95,000, ऐड करने के बाद 73,47,000, लेस आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 89,000, माइनस करने के बाद नेट क्लेम इनकर्ड आया 72,58,000। तो इस तरह से हमने ये क्लेम का कैलकुलेशन किया। आपको क्लेम का कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो, प्रीमियम की प्रैक्टिस हो, इसलिए ये प्रॉब्लम है। ये क्लेम का कैलकुलेशन है और ये प्रीमियम का कैलकुलेशन है, और ये हमारा प्रॉब्लम है 9 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।